Hi everyone, this is Om from Civil Center. Welcome back to our channel. As you know, in this series, we take reviews of all the students who have taken benefits of our online classes. So today we have with us Rupali. So let's go to Rupali. Hello, sir. Good afternoon. I'm Rupali Priyadarshini Khatwa from Odisha. I have completed my BTech Synergy Institute of Technology and Engineering and Technology, and that too Dhenkanal. And I have done my job also Nilachal Polytechnic, that too Bhubaneswar. Actually, I got to know about this civil center from one of my friend Sagarika Sahu. वो मेरे को बोला कि नहीं ये बहुत अच्छा है और ये करने से तुमको मतलब कुछ जानने के लिए कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए मैं पार्टिसिपेट की इसमें। ओके, सो जैसे आपके फ्रेंड ने एक सजेस्ट किया कि ये सिविल सेंटर से आप कोर्स करेंगे तो बेटर होगा। सो आपके अकॉर्डिंग आपको ये कितना फ्रूटफुल लगा? बहुत बहुत इफेक्टिव है, बिकॉज हम लोग जैसे भी पढ़ाई करते हैं ऑफलाइन में, हम वो कंस्ट्रक्शन साइट में जाते हैं, पता लगता है बेसिकली हम लोग को इतना आइडिया नहीं होता है कि हम लोग क्या थ्योरी पढ़ देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग को कुछ नहीं आता है। राइट। हम लोग थ्योरी तो अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज दैट टू ऑनलाइन क्लासेस में सिविल सेंटर में ये तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे लोग नहीं कर रहे हैं अभी तो ऑनलाइन क्लासेस। मैं तो कहूँगी उनको मतलब बोलूँगी कि डेफिनेटली ये सिविल सेंटर में तुम लोग आओ और ऑनलाइन थ्रू जूम अप तुम लोग पढ़ाई करो, और बहुत डेफिनेटली 200% श्योर कि कुछ तो कुछ 2% हो या 3% हो, कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए ओब्वियसली मिलेगा सर। ओके, सो जैसा आप कह रही हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में लोगों को आने के लिए आप इनवाइट कर रही हैं, तो ये आपको क्या लगता है जो ऑफलाइन क्लासेस थी या ऑनलाइन क्लासेस थी, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ऑनलाइन क्लासेस कंफर्टेबल है स्टूडेंट्स के लिए करना? सर एक्चुअली गर्ल्स लोगों के लिए तो मैं बोलूँगी कि मतलब अभी क्या मतलब घर में गर्ल्स लोगों को बाहर नहीं मतलब छोड़ रहे हैं अभी। अभी तो कोरोना का टाइम है, कोविड-19 चल रहा है, तो बेटर रहेगा कि ऑनलाइन क्लासेस दैट तो तुम लोग घर में बैठ के कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलेगा और पढ़ने के लिए भी मिलेगा। तो घर में ही बैठ के तुम सिविल सेंटर से कुछ अच्छा सा एडवाइस और कुछ मतलब कैसे हम लोग एक तो कंस्ट्रक्शन साइट में जाते हैं तो क्या फर्स्ट साइट विजिट करते हैं, उसके बाद हम लोग मतलब करते हैं कि लेआउट दैट तो हम लोग साइट के ऊपर जाके वो सब करते हैं। लेकिन ये सिविल सेंटर में हम लोग ऑनलाइन बैठकर भी घर में बैठकर के हम ये सब बेनिफिट पा रहे हैं, तो क्यों ना हम ऑनलाइन क्लासेस ही करें। ओके, अभी तो जैसा पैंडेमिक का सिचुएशन है, गर्ल्स एंड बॉयज क्या सबको घर में ही रहना है, सो इट्स बेटर टू टेक ऑनलाइन क्लासेस। एंड जैसा कि आपने कहा कि साइट नॉलेज के बारे में, तो आपको साइट नॉलेज के बारे में कैसे पता चला जब आप ऑनलाइन क्लासेस में हैं? तो साइट नॉलेज के बारे में एक्चुअली सर हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग वो प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे जानेंगे? आप लोग मतलब सर और मैडम के थ्रू से हम लोग को पता चलता है कि नहीं ये एस्टिमेशन और कॉस्ट का मतलब ऐसे निकलता है। हम लोग एक तो घर बना देते हैं, उसका प्लान भी हम लोग बना देते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है कि इसमें कितना सीमेंट लगेगा, इसमें कितना रॉड यूज होगा, इसमें कितना एग्रीगेट यूज होगा, इसमें कितना मतलब सैंड यूज होगा, इसका मतलब क्वांटिटी कैसे निकलते हैं, ऑल एवरीथिंग मतलब मेरे को ये 7 डेज में सर एक्चुअली फ्रैंक से बोलती हूँ कि मेरे को 7 डेज में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। फ्रैंकली सेइंग सर, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और मैं सजेस्ट करूँगी कि सब लोग को तुम लोग आओ, और 7 डेज हो या 1 डे भी हो, डेफिनेटली सिविल सेंटर से कुछ ना कुछ तो सीख के तुम जाओगे डेफिनेटली।
ओके, सो जैसा आपने कहा कि 7 डेज़ हो या 1 डे हो, आप डेफ़िनेटली कुछ सीख के जाओगे। सो इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है कि टीचर्स का, जो टीचर आपको गाइड कर रहे हैं। तो आपको ये बताइए कि जो टीचर्स हैं, उन्होंने आपको कैसा पढ़ाया? सर एक्चुअली सर बहुत कोऑपरेटिव बिकॉज एक्चुअली मैंने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नहीं किए ड्यू टू सम प्रॉब्लम, सो आई हैव नॉट अटेंडिंग माय क्लासेस थ्रू जूमा। उसके बाद मैंने जब क्लासेस अटेंड किए थ्रू जूमा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो म्यूट करके ही मतलब सुन रही थी सर क्या बोल रहे हैं, उसको समझ रही थी। लेकिन डर लग रहा था कि क्या सर गाली करेंगे या कुछ भी, ऐसे कुछ भी नहीं है। सर बहुत फ्रेंडली है और बहुत कोऑपरेटिव भी है। जो बच्चे लोग भी मतलब म्यूट माइक में ऑन म्यूट ना करके भी मतलब बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, वो टेक्स्ट मैसेज भी कर रहे थे। फर्स्ट मैंने भी टेक्स्ट मैसेज किए और उसके बाद मेरे को मतलब और जब 3 डेज 4-5 डेज हो गया 6 डेज में, उसके बाद मैंने खुद ही ऑन म्यूट करके मैंने बोला कि नहीं ऐसे आंसर आता है। और मैं क्वेश्चन आंसर गलत हो या सही हो, मैंने सर से पूछा और सजेस्ट भी ली, सर ये कैसे होता है, ये जो शटरिंग होता है वो कैसे होता है, ये ब्रिक का कैलकुलेशन जो होता है ये कैसे होता है। तो वो जो एस्टिमेशन पार्ट एक्चुअली सर बचपन से मेरे को सीखने के लिए कुछ मतलब एक कंस्ट्रक्शन साइट सीखने के लिए मेरे को मतलब बचपन से ही मतलब मेरे को मतलब एम था मेरे को। तो मैंने एक तो सिविल का बहुत सारा बुक्स पढ़ा, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है सिविल सेंटर, इसमें से मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं सर क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को सर, डेफिनेटली। ओके रूपाली, आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि आपने जितने दिन का भी यहाँ से कोर्स किया है, तो आपने क्या-क्या सीखा यहाँ पे? मैंने तो सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट, डेफिनेटली फास्ट बोलूँगी कि व्हाट इज़ फाउंडेशन। मैंने वो साइट विजिट कैसे जाते हैं लोग, साइट में कैसे जाते हैं और लेआउट कैसे करते हैं, और उसके बाद फाउंडेशन कैसे मतलब स्ट्रक्चर का कैसे फाउंडेशन होता है, कंस्ट्रक्शन साइट का कैसे फाउंडेशन बढ़ता है, और वो जो रॉड होता है वो कितना का होता है, वो जो फाउंडेशन तुम लोग हम लोग देते हैं कि उसका मतलब सैलो फाउंडेशन है कि या 2 टाइप्स का होता है, सैलो फाउंडेशन एवरेज फाउंडेशन होता है। तो मेरे को तो बहुत मतलब जानने को लिए मिला। और स्पेशली मैं बोलूँगी कि वो जो ब्रिक कैलकुलेशन था रूम का, जो पार्टीशन वाल था वो मतलब हम लोग कैसे जानेंगे कि एक तो रूम में कितना ब्रिक लगा है, वो वाला कैलकुलेशन मजा आ गया सर करने से। और सर ने बहुत हेल्प किए। और स्टेयर केस कैसे बनाएंगे, वो जो रूफ और डोर विंडोज, और जो सर स्पेशली मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सर जो टास्क देते हैं हम लोग को, ये बेड है तो ये बेड का कंपोनेंट मतलब सॉरी रूम है तो रूम का कंपोनेंट क्या क्या होता है, और ये लग्जरी बाथरूम का मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, ये लोग हम लोग को मतलब रिकॉलिंग हुआ कि ब्रांड मतलब रिकॉलिंग हुआ कि हाँ ये भी हो सकता है कि हम लोग एक तो मेजर टेप लेके हम हमारा खुद का बेड हम लोग मतलब कल मतलब मेजर करके हम सार को बताएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग था क्लास, बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, मतलब कि आपका जितना भी प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकता था कि एक रूम में जितने कंपोनेंट्स हैं आप उनका मेजरमेंट लेंगी एंड सो डैट उसके हिसाब से आप रूम के साइज को डिटरमाइन करेंगे कि हमारे रूम का साइज इतना होना चाहिए, या फिर किसी लग्जरी बाथरूम में जो जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके हिसाब से आपने लग्जरी बाथरूम का साइज जो है वो डिटरमाइन किया। सो इस तरह से आपको जितने भी आपको टास्क दिए गए थे वो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल थे, राइट? जैसा आपने बताया कि आपको साइट विजिट के बारे में भी बताया गया, तो वो साइट विजिट भी करवाया गया था आपको? यस सर, साइट विजिट करा गया था। उसमें से बताया गया था कि कैसे शटरिंग होता है, ये रॉड का कैसे बार बेंडिंग होता है, और हम लोग को बताया गया था कि वो जो पड़ता है या रॉड बार बेंडिंग का जो कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे करते हैं, वो कॉलम बीम कैसे रहता है, उसका डायमेंशन एवरीथिंग सर।
एवरीथिंग सर प्रॉपरली मतलब समझाए थे सर। अच्छा रूपाली, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में जहाँ किसी को बाहर जाना अलाउड नहीं है, आपने साइट विजिट कैसे किया? सर एक्चुअली सर ने इतना मतलब एफर्ट लगाया कि हम लोगों के लिए इतना मतलब एफर्ट लगाया कि हम लोग को साइट विजिट करके लेके गए। और हम हमारे लिए सिर्फ गर्ल्स लोगों के लिए नहीं, बॉयज़ लोगों के लिए भी कर रहे होंगे शायद, मेरे को पता नहीं। लेकिन ये जो इंटर्नशिप था गर्ल्स के लिए था, तो मैं बोलूँगी कि सर को वेरी वेरी थैंक्स टू सर। सर एक्चुअली हम लोग को पता नहीं था जो भी चीज़, वो जो कैलकुलेशन था, वो जो शटरिंग पार्ट्स था, मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन, मतलब इट्स ग्रेट सर, सीरियसली सर। ओके, सो वर्चुअल साइट विजिट में भी आपको सब कुछ, जितना भी कॉन्सेप्ट सर बताना चाहते थे, वो सब क्लियरली बताया गया था, राइट? रूपाली, what will be a last message from your side to our viewers regarding Civil Center? सिविल सेंटर इज ए वेरी गुड, मतलब ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत अच्छा है। और मैं ईच एंड एवरी सार और सार से मतलब बोलूँगी कि सर थैंक्स टू ऑल। एंड मैं बोलूँगी कि स्पेशली गर्ल्स लोगों के लिए टू डू ऑल, मतलब ऑल थिंग्स यू हैव टू, मतलब आप लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घर बैठ के लड़की लोग कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। ऑनलाइन क्लास करने से और भी अच्छा लगेगा कि ऐसा नहीं है कि नहीं सर ने फ्रेंडली नहीं है, सर गाली करेंगे, या फिर सर बोलेंगे कि नहीं तुम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, सर बहुत कोऑपरेटिव है। और मैं बोलूँगी कि एवरी गर्ल्स लोगों को डेफिनेटली यू हैव डू दिस सिविल सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, सो अगर मैं इस इंटरेक्शन को सम अप करूं तो आपके अकॉर्डिंग था कि फर्स्ट जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज है उसमें आप घर से बैठ के आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, स्मूथली कर सकते हैं, राइट? एंड दैट विल बी वेरी नॉलेजेबल फॉर ऑल ऑफ यू। सेकंड, जो हेजिटेशन होता है बच्चों में कि वो क्लास के ड्यूरेशन में पूछ नहीं पाते हैं ऑफलाइन क्लासेज में कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, या सर कैसे बोलेंगे, सिली क्वेश्चंस हैं, तो वो हेजिटेशन खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ एक तो फ्रेंडलीनेस है, एंड सेकंड जो है कि आपके पास और भी ऑप्शंस है, जैसे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये सारे ऑप्शंस हैं। यस यस, बहुत कम बच्चे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन जो भी दो तीन जन, दो थ्री लड़के लोग बोल भी रहे थे या टेक्स्ट भी कर रहे थे। मेरा भी गलत हुआ है, क्वेश्चन का आंसर मेरा भी गलत हुआ है। मैं इसलिए गलत, मैं जानबूझ के गलत नहीं की हूँ, गलत हुआ है। लेकिन सर ने बहुत अच्छी तरह से मेरे को समझाया है कि नहीं ये वाला सही है, ये वाला गलत है। और टेक्स्ट मैसेज नहीं, मैं फास्ट तो बहुत डर गई थी, टेक्स्ट मैसेज कर रही थी। उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, डरना क्यों है, हम लोग को बोलना है और रिव्यू भी देना है, क्यों नहीं देंगे। जो 7 डेज में सार लोग इतना मतलब हार्डवर्क करके हम लोग को साइट विजिट दिखाए और हम इतना हार्डवर्क करके हम लोग को समझा रहे हैं, तो उनका तो मतलब बनता है कि नहीं उनको भी हम लोग रिव्यू दे। और मैं हर एक लड़की को मतलब रिक्वेस्ट करूंगी कि वो रिव्यू दे। और अच्छे से जूम ऐप पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल से हो जाएगा, कुछ नहीं। Okay, thank you, Rupali. That was a wonderful review from your side. Thank you so much.